ओ भाई, अचानक से मोदी गवर्नमेंट ने वक्त बदल दिया और जज्बात बदल दिया। ये क्या हो गया? What's up guys, it's your boy Roham here and welcome to my new video. So इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे हमारे जो पुराने एजुकेशन सिस्टम एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। सो ये वीडियो पूरा डिटेल डिस्कशन होने वाला है, तो आप इसे मेक श्योर करें कि आप पूरा एंड तक देखें। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक कर लें, एंड अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है तो वो घंटा को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी अपकमिंग फ्यूचर वीडियोस आप मिस ना करें। सो शुरू करते हैं। पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम में 10+2 के फॉर्मेट में चलता था एजुकेशन, एंड अभी ये न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये अभी 4 फेज़ में स्प्लिट हो चुका है। वो है 5, 3, 3, 4 के फेज़ में। जो फर्स्ट 5 है उसमें नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकंड स्टैंडर्ड इंक्लूडेड है, एंड इसे हम लोग फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं। सो इस फाउंडेशन स्टेज में बुक्स का लोड कम किया जाएगा एंड न्यू क्रिएटिव मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। एंड जो सेकंड फेज़ आता है उसमें सेकंड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक है। फिर थर्ड फेज़ में 6 से लेके 8th स्टैंडर्ड तक, एंड वो जो फोर्थ फेज़ है 9 से लेके 12th स्टैंडर्ड तक। पहले 2 में 10+2 के फॉर्मेट में होते थे, एंड अभी ये 4 फॉर्मेट में हो गया, 5, 3, 3, 4 के फॉर्मेट में। स्कूल में जैसे पहले होते थे आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, अब ये स्ट्रीम सिस्टम हट जाएंगे। जैसे कि अभी कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसको अकाउंट्स में दिलचस्पी है या हिस्ट्री में, तो वो परस्यू कर सकते हैं। एंड वही आर्ट्स वाले एंड कॉमर्स वाले जिसको फिज़िक्स में इंटरेस्ट है वो फिज़िक्स लेके भी पढ़ सकते हैं। सो इस पर भी गाइडलाइंस निकलेंगे। एंड जैसे कि अब 6 स्टैंडर्ड से ही बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा एंड वो लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं। जैसे कि उन्हें अगर सॉफ्टवेयर सीखने का दिलचस्पी है देन वो लोग सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप जाके कर सकते हैं, जैसे कि एप्पल एग्जांपल। एंड वो कोडिंग भी अर्ली एज से, एंड वो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम पहले सारे एग्ज़ाम इंग्लिश में देते थे एंड इंग्लिश इम्पॉर्टेंट था सीखना, देन अभी इंग्लिश इम्पॉर्टेंट नहीं रहा न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अब बच्चे कोई भी लैंग्वेज लेके पढ़ सकते हैं, अपने मातृभाषा ही लेके पढ़े या लोकल लैंग्वेज लेके पढ़े। अब स्कूल फोर्स नहीं कर सकते बच्चों को कि आपको इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। एंड 9 to 12 फेज़ जो है उसमें 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे हर 6 मंथ में, एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स भी अब ईजी होंगे। इसमें रट्टा मारने का नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स भी टेस्ट होंगे, एंड इसमें 360 रिजल्ट्स पूरा आएंगे। टीचर तो चेक करेंगे एंड रिपोर्ट देंगे, एंड बच्चे खुद का रिपोर्ट अपना खुद भी बनाएंगे। एंड ये रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ स्कूल के सब्जेक्ट का नहीं, हैबिट्स, एक्टिविटीज़, सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो सब ऐड होकर 360 रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे। एंड कॉलेज के लिए जिसका 12 में कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ कॉलेज जाने के लिए, तो वो बच्चे देंगे कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड वो टेस्ट क्लियर करने के बाद जो मार्क्स आए वो 12th के रिज़ल्ट्स में ऐड होंगे, एंड आप अपने मन पसंदीदा कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये भी एक बहुत ऑसम फीचर है। सो पहले हमें ग्रेजुएट होने के लिए कॉलेज के 4 साल कंप्लीट करने पड़ते थे, एंड एक भी साल स्किप करने से हमें ग्रेजुएटेड नहीं कहलाते थे। बट अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी हम अगर 1 साल पढ़ेंगे तो हमें सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड वही 2 साल पढ़ के निकलेंगे तो हमें डिप्लोमा मिलेगा, 3rd करके निकलेंगे तो बैचलर्स डिग्री मिलेगा, एंड वही 4th करेंगे तो बैचलर डिग्री प्लस रिसर्च का सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा। एंड स्कूल की तरह कॉलेज में भी बच्चे अलग अलग चीज़ लेके पढ़ सकते हैं। ये स्टेटमेंट को मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट कहा गया है, क्योंकि आप जब तक पढ़ सकते हैं आप पढ़ सकते हैं, आपको जब क्विट करना आप क्विट कर सकते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट ईयर तक पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, उससे आपका लॉस नहीं है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ही। एंड अभी न्यू इंट्रोड्यूस किया एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जैसे कि आप वही फर्स्ट ईयर तक पढ़ के कॉलेज छोड़ दिया देन वो आपका क्रेडिट सेव हो जाएगा। एंड आपको अगर हायर स्टडी वापस परस्यू करना है तो आप वो क्रेडिट का यूज़ करके वापस आ सकते हैं, आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर से। तो वही ये ऑनलाइन एंड डिजिटल यूज़ होगा। सो ये ओल्ड सिस्टम से कैसे बेस्ट हुआ, जैसे कि हम ओल्ड सिस्टम में देखते थे कि ट्यूशन, कोचिंग हर जगह रट्टा मारने का प्रोसेस में होता था, एंड इसमें सिर्फ मार्क्स पे फोकस करता था। बच्चों का स्किल ज़ीरो, रट्टा मारने का कैपेसिटी पूरा हाई। इससे बच्चा का कोई
ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता था। बट ये जो न्यू पॉलिसी आया, इससे बच्चा का मेंटल कंडीशन, एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड समझने का कैपेसिटी सब इंक्रीज होगा। बट एक इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि एज इंडिया इज़ अ अंडर डेवलपिंग कंट्री, तो इंग्लिश तो सीखना नेसेसरी रखना चाहिए था। लोकल लैंग्वेज से सीखना ठीक है, बट इट्स माय पॉइंट कि अगर सब इंग्लिश से सीखेंगे तभी तो इंडिया को और आगे ले जा सकते हैं। जैसे कि यूएस तो डेवलप्ड कंट्री है, तो अगर लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करेंगे तो इंग्लिश तो सब छोड़ ही देंगे। बस यही मेरा पॉइंट है। एंड देन जैसे 10th कंप्लीट हुआ, 11th 12th का पढ़ाई अचानक से बढ़ जाता है, तो बच्चे इसे हैंडल नहीं कर पाते। देन अभी जो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 9, 10, 11, 12, उसमें अब पढ़ाई रैपिडली इंक्रीज नहीं होगा, स्लो स्टडी जाएगा। देन इसमें अभी पढ़ाई को कोई टेंशन नहीं है एंड बच्चे को उतना वर्कलोड नहीं होगा एंड सब चीज़ प्लेफुल मैनर में अब सब सिखाया जाएगा। एंड ये चीज़ मेरे को और इंटरेस्ट दे रहा है। एंड इंटर्नशिप्स थ्रू 6th स्टैंडर्ड, ये सब सुन के तो और मेरे को एक्साइटमेंट आ रहा है। इंटर्नशिप्स एंड कोडिंग सीखना 6th स्टैंडर्ड से, ये कूल नहीं लगता आपको? सबसे बेस्ट बात मेरे को लगा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि 12th का फेज़ ऐसा रहता है कि जिसमें जेई मेंस एंड आईआईटी का जेई का एग्ज़ाम एक साथ रहता है। तो कभी कभी होता है कि जेई और बोर्ड्स का प्रिपरेशन के चलते जेई तो निकल जाता है बट बोर्ड्स का नहीं निकल पाता है, कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। तो ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट से अगर आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देके उसमें मार्क्स बढ़ाएंगे एंड वो आपका बोर्ड में ऐड होगा एंड आपका कट ऑफ भी क्लियर हो गया एंड आप आईआईटी में भी जा सकते हैं। अब ये मेरे को सबसे कूल फीचर लगा। अब बच्चे कोई भी स्ट्रीम में होके कोई भी स्ट्रीम का पढ़ सकता है, साइंस का होके आर्ट्स का पढ़ सकता है, आर्ट्स का होके कॉमर्स का पढ़ सकते हैं। सो ये भी अच्छा बात है। एंड अब बच्चे का स्किल्स पे फोकस कराया जाएगा, ना कि रट्टा मारने का। जैसे कि पहले तो एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल तो होता था, डीमोटिवेट करता था कि बच्चा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब वो एक ये सीबीएसई वाला वीडियो मैं ऊपर रिफ़र कर दूँगा, उसे ज़रूर देखेगा। उसमें आपको पता चलेगा कि पहले का एजुकेशन सिस्टम कैसा था, उससे आप रेफ़र कर सकते हैं। सो वही कहाँ थे हम। न्यू एजुकेशन सिस्टम एक्साइटमेंट दे रहा है एंड लग रहा है कि अब स्कूल का नया लेवल आ रहा है एंड अब लग रहा है कि पढ़ने में और मज़ा आएगा। सो इसमें आपका क्या थॉट्स है? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो आपको ये कैसा लगा सब, एंड आपको कौन सा फीचर आपको सबसे बेस्ट लगा एंड आप कौन सा स्टैंडर्ड में है एंड अगर पेरेंट है तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे कमेंट में ज़रूर बताएं एंड ये वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी करें। सो मिलता है अगले वीडियो में। पीस। Pulling out the coupe at the lot.